अगर मैं आपसे कहूं कि एंटार्क्टिका की बर्फ पिघलने के पीछे इंसानों से ज्यादा एक बहुत क्यूट दिखने वाला जानवर जिम्मेदार है, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, वही पेंगुइन जो बच्चों की किताबों में मासूम लगते हैं, कार्टून्स में प्यारे दिखते हैं और डॉक्यूमेंट्रीज में हमें हंसा देते हैं। लेकिन आज वैज्ञानिकों के लिए वही पेंगुइन एक खामोश खतरे की निशानी बन चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या पेंगुइन खतरनाक हैं या नहीं। असल सवाल ये है कि इनका असर इतना बड़ा कैसे हो गया। पेंगुइन मुख्य रूप से पृथ्वी के सबसे ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, एंटार्क्टिका और उसके आसपास के बर्फीले समुद्र। यहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ऐसी सर्दी जहाँ इंसान चंद मिनट में ही हार मान ले, लेकिन पेंगुइन के लिए ये जगह घर है। उनके शरीर की बनावट, मोटी चर्बी की तहें और खास किस्म के पंख उन्हें इस जानलेवा सर्दी में भी जिंदा रखते हैं। ये उड़ नहीं सकते, लेकिन पानी में तैरना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। बर्फानी समुद्र में तेज रफ्तार से तैरते हुए ये ऐसे लगते हैं जैसे पानी इनका असल आसमान हो। ज्यादातर लोग समझते हैं कि पेंगुइन सिर्फ एंटार्क्टिका में होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दक्षिण अफ्रीका, पेरू, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे इलाकों में भी इनकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये सिर्फ मछलियां खाने वाले पक्षी नहीं, बल्कि इनका जीवन समुद्र, बर्फ और जमीन तीनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। और यही जुड़ाव आगे चलकर एक बड़ी पर्यावरणीय कहानी बन जाता है। पेंगुइन की सबसे चौंकाने वाली खासियत है इनकी सहन शक्ति। -1.8 डिग्री सेल्सियस के बर्फीले पानी में घंटों तैरना इनके लिए आम बात है। जहां इंसान का जिस्म चंद सेकंड में जवाब दे दे, वहीं पेंगुइन खामोशी से गहराई में गोता लगाते हैं। कुछ प्रजातियां 2000 फीट से भी ज्यादा गहराई में जाकर शिकार करती हैं। इतनी ठंड, इतना दबाव, इसके बावजूद इनका दिल, फेफड़े और मांसपेशियां पूरी तरह काम करती रहती हैं। यही गैर मामूली शक्ति इन्हें समुद्र के बेहतरीन शिकारियों में शामिल करती है। लेकिन इसी के साथ साथ पेंगुइन समुद्री इकोसिस्टम का एक निहायत अहम हिस्सा भी हैं। जब हम इनकी ताकत से मुतासिर होते हैं, तब हमें ये भी समझना होगा कि अगर इनकी संख्या या इनकी गतिविधियां बदलीं, तो इसका असर भी बड़ा होगा। दुनिया में पेंगुइन की लगभग 18 प्रजातियां हैं। सबसे विशाल एम्परर पेंगुइन है, जो 1 मीटर तक लंबा और 45 किलो तक भारी हो सकता है। ये एंटार्क्टिका की कठोर सर्दी का राजा है। इसके बरक्स लिटिल ब्लू पेंगुइन सिर्फ 30 सेंटीमीटर का होता है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तटों पर पाया जाता है। कुछ पेंगुइन पानी में 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैराकी कर सकते हैं। हर प्रजाति का व्यवहार, भोजन और रहन सहन अलग है, लेकिन एक बात सब में समान है। ये सब बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहते हैं, हजारों, कभी-कभी लाखों की तादाद में। और यही विशाल संख्या वैज्ञानिकों की चिंता का कारण बनी। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका की सैटेलाइट तस्वीरों में अजीब से भूरे और काले धब्बे देखे। पहली नज़र में लगा कि शायद ये चट्टानें हैं या मिट्टी के निशान, लेकिन जब तस्वीर को जूम किया गया तो सच्चाई सामने आई। ये पेंगुइन कॉलोनियों के निशान थे। दरअसल ये पेंगुइन की बीट थी, जिसे ग्वानो कहा जाता है। हजारों पेंगुइन एक ही जगह रहने पर जमीन का रंग तक बदल देते हैं। ये खोज सिर्फ पेंगुइन गिनने के लिए नहीं थी, बल्कि इससे उनकी डाइट, उनके बच्चों और उनके पर्यावरणीय असरों का अंदाजा लगाया जाने लगा। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। पेंगुइन का पाचन तंत्र बहुत ही अलग होता है। उनकी बीट में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब ये ग्वानो जमीन पर जमा होता है तो इससे एक खतरनाक गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये वही गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से तकरीबन 300 गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस मानी जाती है। ये जानकर भी वैज्ञानिक चौंक गए। लाखों पेंगुइन अनजाने में वातावरण में इस गैस को छोड़ रहे थे। ये कोई जानबूझकर किया गया नुकसान नहीं था, बल्कि ये प्रकृति की एक जटिल प्रक्रिया थी। लेकिन सवाल ये था कि क्या इसका असर सिर्फ मकामी रहेगा या पूरी धरती तक पहुंचेगा। जहां जहां पेंगुइन की बड़ी कॉलोनियां हैं, वहां वहां नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा आम इलाकों से कहीं ज्यादा पाई गई। ये गैस गर्मी को वातावरण में फंसा कर रखती है, जिससे आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगती है।
वैज्ञानिकों ने पाया कि एंटार्क्टिका के कुछ हिस्सों में तापमान बढ़ने की रफ्तार बाकी इलाकों से कहीं ज्यादा है। पेंगुइन बराह रास्त ग्लोबल वार्मिंग पैदा नहीं करते, लेकिन वो एक खतरनाक चेन रिएक्शन का हिस्सा बन चुके हैं। ये एहसास वाकई डरावना था, क्योंकि इससे साफ हो गया कि छोटे जीव भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अगर एंटार्क्टिका की बर्फ बड़े पैमाने पर पिघली तो समुद्र की सतह सैकड़ों फीट तक बढ़ सकती है। इसका मतलब है साहिली शहरों का डूबना, करोड़ों लोगों का बेघर होना और पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाना। पेंगुइन की भूमिका यहाँ एक चेतावनी की तरह है। वो हमें दिखा रहे हैं कि प्रकृति का संतुलन कितना नाजुक है। एक जगह का बदलाव पूरी धरती को प्रभावित कर सकता है। ये भविष्य शायद आज दूर लगे, लेकिन इसके संकेत आज ही दिखने लगे हैं। जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी, एक बात बिल्कुल साफ हो गई। पेंगुइन दोषी नहीं है। असल दोष है इंसानी गतिविधियां, क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग और प्रदूषण। इंसान ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ा, जिसका असर पेंगुइन की संख्या और उनके व्यवहार पर पड़ा। और जब संतुलन बिगड़ता है तो असर भी बढ़ जाता है। पेंगुइन दरअसल एक संकेत है, एक अलार्म। वो हमें बता रहे हैं कि अगर इंसान ने अभी भी अपनी आदतें न बदली तो इसके नतीजे पूरी धरती को भुगतने होंगे। पेंगुइन क्यूट जरूर हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें एक गंभीर सच सिखाती है। वो दुश्मन नहीं, बल्कि आईना है जो हमें हमारी गलतियां दिखाते हैं। अगर हमने वक्त रहते नहीं सीखा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में बर्फ और पेंगुइन देखेंगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक चेतावनी के साथ शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी पेंगुइन को क्यूट समझकर मुस्कुराएं, याद रखिएगा वो हमें धरती के भविष्य की खामोश कहानी सुना रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए क्या पेंगुइन को लेकर आपकी सोच बदली। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। क्लाइमेट चेंज, ओवरफिशिंग और प्रदूषण। इंसान ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ा, जिसका असर पेंगुइन की संख्या और उनके व्यवहार पर पड़ा। और जब संतुलन बिगड़ता है तो असर भी बढ़ जाता है। पेंगुइन दरअसल एक संकेत है, एक अलार्म। वो हमें बता रहे हैं कि अगर इंसान ने अभी भी अपनी आदतें नहीं बदली तो इसके नतीजे पूरी धरती को भुगतने होंगे। पेंगुइन क्यूट जरूर हैं, लेकिन उनकी कहानी हमें एक गंभीर सच सिखाती है। वो दुश्मन नहीं, बल्कि आईना है जो हमें हमारी गलतियां दिखाते हैं। अगर हमने वक्त रहते नहीं सीखा तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में बर्फ और पेंगुइन देखेंगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक चेतावनी के साथ शुरू होती है। तो अगली बार जब आप किसी पेंगुइन को क्यूट समझकर मुस्कुराएं, याद रखिएगा वो हमें धरती के भविष्य की खामोश कहानी सुना रहा है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में बताइए क्या पेंगुइन को लेकर आपकी सोच बदली।